जब लड़ाई होती है तो दो ही बात होती है। पहला ये कि हारेगा कौन और जीतेगा कौन। दूसरा ये होता है कि कौन कौन युद्ध के समय किस देश के साथ खड़े हैं। आपने देखा होगा कि रूस यूक्रेन युद्ध में कैसे दुनिया दो तरफ से बटी है और देश कैसे एक दूसरे के हित साध रहे हैं। इसी बीच तवांग की बड़ी घटना हुई जिसमें चीनी सैनिकों और भारत के सैनिकों के बीच झड़प हो गई और इसमें चीन मात खा गया। अब उसी लड़ाई को लेकर दुनिया भर के देश प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इसमें अमेरिका के बाद जर्मनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने तवांग विवाद पर कहा कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग में एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों की झड़प चिंता का विषय है और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। एकरमैन ने यह भी कहा कि पिछले हफ्ते जर्मन विदेश मंत्री आई थी और अन्नालेना बेरबॉक की भारत यात्रा के बाद चीन और रूस के मुद्दे को लेकर शीर्ष स्तर पर संपर्क में रहने पर वो सहमत हुए हैं। जब उनसे भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जर्मनी को ये एफटीए चाहिए। ये भारत के प्रति हमारा व्यापार बर्ताव एकदम बदल देगा। अभी हम चीन पर ज्यादा ही निर्भर हैं। हमें और देशों से भी व्यापार बढ़ाना होगा। दुर्भाग्यवश भारत हमारी प्राथमिकता में उतने स्तर पर नहीं है जितना उसे होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आबादी और अन्य पहलुओं के नजरिए से देखें तो भारत के अलावा अन्य कोई ऐसा देश नहीं जो चीन से मुकाबला कर सके। लोग अभी भी वियतनाम और मलेशिया की ओर देखते हैं। मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों करते हैं। शायद इसके पीछे भारत में संरक्षणवादी माहौल और रेगुलेशंस से जुड़ी समस्याएं हैं। दूसरी ओर तवांग झड़प को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन हम इसे लेकर चिंतित हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कभी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अन्य स्तरों के साथ साथ जब एनर्जी की कीमतों की बात आती है, जब शरणार्थियों की बात आती है, जब रूसियों से निपटने की बात आती है, तो हम यूरोप में रूस की इस आक्रामकता को युद्ध के रूप में हर रोज देखते हैं। मुझे तवांग झड़प की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन वहाँ हिंसा हो रही है। अब तक पश्चिमी देशों में हिंसा हो रही थी, लेकिन अब पूर्वी देशों में भी हो रही है। ये चिंता का विषय है। हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे दूसरी प्रतिक्रिया जर्मनी से आई है और क्या कहा गया है। वैसे अगर युद्ध हुआ तो चीन का समर्थन काफी कम होगा और भारत के समर्थन में काफी देश होंगे, क्योंकि चीन ने काफी लोगों को परेशान कर रखा है और उसी का नतीजा है कि चीन के साथ खड़े होने में लोगों को दिक्कत होगी और ये जर्मन प्रतिक्रिया उसी का प्रतीक है।